सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। एक छोटी सी साखी है, ध्यान से सुनते हैं जरा। एक रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। लोग उधर से गुजरते थे, खूब बतेरे ऊपर चढ़ के भी चले जाते थे, बतेरे बचा करके भी निकल जाते थे। काफी भारी पत्थर था। एक रोज उस रास्ते से एक सज्जन निकले, बड़े पारखी थे वो। पारखी तो हम सभी हैं। पारख का मतलब अच्छे बुरे की पहचान करना, भले बुरे को जानना। पारखी तो हम सभी हैं, मगर वो पारखी अलग ही था। वो उस पत्थर के सामने आकर के खड़ा हो गया और चारों तरफ से देखता रहा खूब। कभी इधर बैठ करके देखे, कभी इधर बैठ करके देखे। सारा दिन हो गया उसको उस पत्थर को निहारते हुए। चला गया। दूसरे रोज कुछ अपने साथियों को लेकर के आया और उस पत्थर को रास्ते से एक साइड में करवा दिया। फिर भी वो उस पत्थर को देखता ही रहता था। घंटे घंटे भर तक देखता रहता। कई घंटे हो जाते थे उसको। यानी कि उसको अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं थी। एक रोज वो अपने दो साथी और लेकर के आया। उन्होंने बोला, इसको मोटा मोटा जो कचरा है ऊपर से छील दो। छील दिया उसने। 2-4 दिन लगे, छील दिए। संत कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। ऐसे ही उस कारीगर को, उस संतराज को, मूर्ति बनाने वाले को, उसे के अंदर अनेक भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब किसको प्रकट करें उसके अंदर से? भगवान बहुत है, अनंत है, गिनती करना मुश्किल है। फिर उसने खुद अपने आप से तराशना शुरू किया। धीरे 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 तराशना शुरू कर दिया। काफी दिन लग गए उसको। बीवी परेशान। फिर भी उसने उसका काम नहीं छोड़ा। उसने उसके अंदर से एक नर की मूर्ति निकाली। नर। उस नर को आप कोई भी स्वरूप दे सकते हैं। नर को नारायण भी बना सकते हैं। उसमें राम बना दो, कृष्ण बना दो, विष्णु भगवान बना दो, कुछ भी बना दो। बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई उसने। घिस घिस के तराश करके उसने बिल्कुल ऐसी चमक डाल दी उसके अंदर। एक रोज उस रास्ते से एक बहुत बड़ा सेठ, नगर सेठ, अपनी बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहा था। देखा उसने तो अपनी बैलगाड़ी को रुकवाया उसने। नीचे उतरा, उतर के मूर्ति को खूब अच्छी तरह निहारता रहा, देखता रहा। जिसने वो मूर्ति बनाई थी वो भी वहीं पर था। उसने बोला, भाई तुमने बनाई है? हाँ हजूर, दास ने बनाई है। कितना लोगे? अरे साहब, जो मुनासिब है वो दे दो। सेठ था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जितना मुनासिब हुआ उसको दे दिया और वो अपनी बैलगाड़ी में रखवा करके मूर्ति को ले गया।
बड़े बड़े पंडित बुलवाए उसने और मूर्ति का हार श्रृंगार करवाया। मूर्ति अपने आप से तो धोती नहीं बांध सकती, अपने आप से तो श्रृंगार नहीं कर सकती, अपने आप से तो वो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकती है। पंडितों ने और सेठ के नौकरों ने उनको सौंप दिया, भाई इसकी खूब अच्छी तरह श्रृंगार करो। श्रृंगार किया मूर्ति का, बहुत अच्छा भगवान का स्वरूप दे दिया। मुहूर्त निकलवाया, भाई उस दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। दूर दूर तक ढिंढोरा पीट दिया, लोग आने लगे, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई खूब। सेठ ने बड़ा पैसा भी खर्च किया, ढिंढोरा पिटवा दिया, जो भी यहाँ पर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, उसकी मनोकामना पूरी होगी। बड़े दूर दूर से लोग आने लगे। एक रोज वो मूर्ति बनाने वाले की जो औरत थी, उसने भी ये खबर सुनी कि उस गांव के अंदर भगवान प्रकट हुए हैं। अपने आदमी से कहने लगी, अजी सुनते हो, उस फलाने गांव के अंदर एक भगवान जी प्रकट हुए हैं, तुम भी जाओ, अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, मगर पत्नी थी, उसके कहने पर फिर वो गया। वही फटे हाल, फटा हुआ अंगर का पहना हुआ है, धोती लपेटी हुई है, बस चला गया। जाकर के देखने लगा कि मैं जाऊं अंदर या ना जाऊं। गरीब आदमी था, हिम्मत करके अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो मूर्ति को उसने अच्छी तरह देखा। वो मूर्ति को देख ही रहा था, पंडितों ने उसको देख लिया। पंडितों ने उसको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया। नीच मलिच ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। खड़ा हुआ है, देख रहा है, हैरान, खुशी भी है। वाह वाह रे भगवान, क्या तेरी लीला है। रास्ते में पड़े हुए पत्थर के सनम, रास्ते में पड़ा हुआ था, रास्ते में पड़े हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। साध संगत जी, माफ करना, जो असली मूर्ति है, जो खुद परमात्मा ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, वो हमारा ये शरीर है, ये वजूद है। इसके अंदर चैतन्य आत्मा रहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। जैसे परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा का ज्योति, उसका स्वरूप हमारे रोम रोम के अंदर बसा हुआ है। कभी हमने ख्याल नहीं किया कि हमारे अंदर भी कुछ है। ख्याल भी कैसे होता, अज्ञानता जो है, क्यों बनाने वाले ने इसके 9 द्वार बाहर की तरफ खोल दिए हैं। जो अपने मिलने का रास्ता है वो गुप्त रख दिया। सतगुर संत कहे बहुतेरा, राह बतावे 10 द्वारा। इन्हें 9 द्वारों से ख्याल को उठा करके अपने मत्थे पर ले आओ, दोनों आंखों के बीच में वो मंदिर है। उस मंदिर में मूर्ति है जीती जागती, जो दुनिया को देख रही है, दुनिया से बातें कर रही है।
असली मूर्ति तो तुम्हारे अंदर है। वो परम पिता परमात्मा की अंश, अविनाशी, उसकी परख करनी है। हम भी पारखी हैं, अपने आप की परख करो। देखो कबीर साहब जी महाराज इस छोटे से शब्द में क्या संदेश दे रहे हैं हमारे लिए, ध्यान से सुनने योग्य है। वाणी कबीर साहब जी महाराज की। बुलिए मालनी सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देव ना का देव भुली मालनी। बुलिए मालनी सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देव ना का देव भुली मालनी। पाती तोड़ी मालनी पाती पाती जीव, पाती तोड़ी मालनी पाती पाती जीव। जे पाती पान को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जीव बुली मालनी। जे पाहन को पाती तोड़े, सो पाहन निर्जीव बुली मालनी। बुलिए मालनी सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देव ना का देव बुली मालनी। ब्रह्म पाती विष्णु डारी, फूल शंकर देव। ब्रह्म पाती विष्णु डारी, फूल शंकर देव। तीन देव पर तक तो करह किसकी सेव बुली मालनी। तीन देव पर तक तो करह किसकी सेव बुली मालनी। बुलिए मालनी सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देव ना का देव बुली मालनी। पाखंड गढ़ की मूरत कीनी, धर के छाती पावे। पाखंड गढ़ की मूरत कीनी, धर के छाती पावे। जे ये मूरत साची है तो गड़न हारे खाए बुली मालनी। जे ये मूरत साची है तो गड़न हारे खाए बुली मालनी। बुलिए मालनी सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देव ना का देव बुली मालनी। बात पाती और लापसी, कर करा कसारे। बात पाती और लापसी, कर करा कसारे। भोगन हारे भोगिया ना, मूरत के मुख छार बुली मालनी।
भोगन हारे भोगिया ना, मूरत के मुख चारे बुली मालनी, बुलिए मालनी। सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देवना का देव, भूली मालनी। मालन भूली जग बुलाना, हम बुलाने नाए। मालन भूली जग बुलाना, हम बुलाने नाए। कहे कबीर हम राम राते, कृपा करी हरि राय बुली मालनी। कहे कबीर हम राम राते, कृपा करी हरि राय बुली मालनी, बुलिए मालनी। सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देवना का देव, बुली मालनी, बुलिए मालनी। सतगुरु जागता है देव, सतगुरु देवना का देव, बुली मालनी। साध संगत जी, ये छोटा सा शब्द है कबीर साहब जी महाराज का। अगर जागता कोई देव है तो वो सतगुरु देव है, सतगुरु ही है जागता देव, बाकी नहीं तो और कोई जागता देव नहीं है। खुद विचार करके देखो, पढ़े लिखे हैं हम सब। आगे कहते हैं पाती तोड़ी मालनी, पाती पाती जीव। जो पनिहारी कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है तो वो कुएं की जो पत्थर शिला है 4-5 इंची मोटी शिला होती है, और वो जो रस्सा जो होता है वो कोई लोहे का बना हुआ नहीं होता, घास फूस का बना हुआ है। मगर वो पानी खींच खींच करके रस्से से उस शिला के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। पत्थर की जो शिला है उसके ऊपर खड्डे पड़ जाते हैं। ऐसे ही जो जागता देव है वो घास है, घास जो पत्थर को भी काट देती है। फिर पाखंड गढ़ की मूर्ति कीनी, धर के छाती पाऊं। जो मूर्ति बनाने वाला है उसकी छाती के ऊपर पैर रख करके चढ़ चढ़ करके फिर वो मूर्ति बनाता है। अगर वो मूर्ति सच्ची है तो बनाने वाले को वरदान क्यों नहीं देती? मगर वो तो बेचारा गरीब आज भी गरीब है, आज भी। फिर कहते हैं भात पाती और लापसी। कितना भी मीठा भोजन 56 प्रकार का हो, चाहे 100 प्रकार का हो, अपने आप से तो मूर्ति खा नहीं सकती। जो बैठे हुए हैं उनके ही मुंह में लार जरूर आ जाएगी। बच्चे भी बोलेंगे कि हमें प्रसाद जल्दी दे दो। ये संसार भी ऐसा ही है। संत सतगुरुदाता कोई भी संत आते हैं हमें इन भ्रम जाल से हटाने के लिए आते हैं, अंधकार से प्रकाश की रोशनी में ले जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान का प्रकाश देते हैं। कहते हैं मालन भूली जग बुलाना, हे मेरी आत्माएं, हे मेरी सुरता, हे मेरी हेली, अपने आप को पहचान कर, अपने आप को जागृत कर, अपने आप को जान। सच्चा जो तस्वीर है, जीती जागती तस्वीर तुम खुद हो। कहे कबीर हम राम राते, कृपा करी हरि राय बुलिए मालनी। अगर जीता जागता मंदिर है हमारा ये शरीर है,
इस मंदिर में हम पूजा नहीं करते, इसको तो हमने कूड़ेदान बना रखा है, इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। असली हर मंदिर तो हमारा ये शरीर है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, ए शरीर सरवर है संतो स्नान करे लियो लाए। बहुत बड़ा सरोवर भी है जिसके अंदर स्नान करने से सारी मैल उतर जाती है। और हर मंदिर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट हुए। मनमुख मूल न जाननी ए हरि मंदिर ना होए। इस हर मंदिर में मान सरोवर भी है। अगर एक बार ध्यान की डुबकी लगा ली ना उसके अंदर, तो निहाल हो जाता है इंसान। सतगुरु की दया मेहर से कोई भी जा सकता है वहाँ पर। कोई जात पात का भेदभाव नहीं है वहाँ पर। सतगुरु की कृपा हो, उसकी दया, दाता की दया हो जाए, कोई भी जा सकता है। खुला रास्ता है, कोई भी आए। दाता जी कृपा करे। इस शब्द और इस साखी से हमें प्रेरणा लेकर के अपने सतगुरु का हुक्म मानना है और उसकी खुशियाँ लेनी है। राधा स्वामी जी।